जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। राखी राम रुख धर्मु रामा। व्रतो पराधीन मोहि जानि सिया रामा। सबके सम्मत सर्वहित राम। करौ ने प्रेम पहिचानि सिया रामा। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भारत वचन सुनि देखी सुभाव। सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मधु मंजु कुठोरे। अर्थु अमित अति आखर तोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित सारा राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मकुर निज पानी। गाही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरतहु मुनि सहित समाजु। गे जहाँ विबुध कुमुद दोय राजू। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी भरत जी की तथा मुनि वैष्णव जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुति सोच बेकल सब लोका। मनु मीन गन नभ जल लोगा। देव प्रथम कुलुगर गति देखी। निरकई बदसन विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वैष्णव जी की दशा देखी, पर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति मैं भरतु निहारे। रुक स्वार्थी हारे। सब हो राम प्रेम मैं पेखा। भय अलेख चोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवरा देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सनय सकोच बस रामा। कहूँ सचोच सुर राजू सिया रामा। राजू प्रपंच पंच मिली रामा। नाही दबाऊं अकाजू सिया रामा। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरु सरादा सराही। देव देव सरागत पाही। फिर ही भरत मति कराई निज माया। पलु विबुध कुल करौ छल छाया।
देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी को बुद्धि फेर दीजिए और उनकी छल छाया कर देवताओं को कुल का पालन रक्षा कीजिए। बेबुध बैनाई सुनि देव सयानी, बोलत सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोह मन करौ भरत मति फेरु, लोचन सहजना सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। बेबेत हरि हर माया बड़ी भारी, सोन भगत मति सकई निहारी। सोमति मोह करत करु भोनी, चंदनी की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांद की कहीं प्रपंच किरणों से सूर्य को चुरा लेती हैं क्या? भरत है दहै सिया राम निवासु, तहाँ कित मेरे जहाँ तरेणी प्रकाशु। अस कहीं शरद गाई विधि श्लोका, विबुध विकल निशिमानु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ने ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल होगा जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन रामा, कीन कुमंत कुटाउ सिया रामा। रचि विप पंच माया प्रबल रामा, भय ब्रह्म आरतियो चाटु सिया रामा। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उचलटना फैला दिया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।